हाय फ्रेंड, जय हिंद। सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और मेहनत करते रहें, अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। फ्रेंड्स, हमारी यही कामना है कि जो भी लक्ष्य आप लेकर अपने मन में चले हैं उसका सफ़र कंप्लीट हो और इस सफ़र में, आपके इस सफ़र में हमारा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। जो भी आप टारगेट बनाए हैं आप अपने सफ़र को कंटिन्यू जारी रखिए। उसमें ठंड का समय चल रहा है तो आप ऐसा नहीं कि ठंड का समय चल रहा है तो आप उसमें लूज पड़ जाए कि नहीं थोड़ा ठंडी समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे। नहीं, जब प्रशासन ठंड में एग्जाम कराने से नहीं चूक रहा है तो आप ठंड में पढ़ने से क्यों चूकेंगे? चूकने का कोई सवाल ही नहीं है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। जनवरी में भी है, फरवरी में है, बाकी जो जिसका फरवरी के बाद है उसके अलग बात है। लेकिन फिर भी इसको ये ना मान के चलिए कि समय बहुत ज़्यादा है, आराम से तैयारी किया जा सकता है। नहीं, तैयारी समय नहीं है। तो आप इसी के साथ मेहनत करते रहिए और आपके इस सफ़र में हम लोगों का सहयोग हमेशा मिलेगा। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री के पहले और दूसरे पार्ट में बेसिक चीज़ें हमने बता दी थी और आज उसी के सफ़र में ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तीसरा पार्ट, ये फार्मूला, इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बताए जाएंगे। फार्मूला फ्रेंड्स ये याद करना बहुत आसान है। ये एंगल का फार्मूला है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री का फार्मूला है। सिंपली आप याद कर सकते हैं। देखिए, याद करने के दो तरीके हैं। सबसे पहली बात कि यदि आपने 3 फार्मूला याद कर लिया तो 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 3 याद हो गया, जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 अंश है और साइन 90 का 1 है तो कॉस का ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। जो साइन 0 का होगा वो कॉस 90 का होगा, जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा। देखिए, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है तो आपका ये कॉस 60 का वैल्यू 1। बाकी 45 का सब सेम है, अर्थात साइन कॉस का सेम है, टेन कॉट का सेम है और सेक और कॉसेक का सेम है। साइन 60 का जो है वो कॉस आपका 30 का है। टेन में आते हैं, यदि tan का वैल्यू आप याद कर ले रहे हैं तो काट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू जो है वही आपका काट 90 का 0 हो जाएगा। tan 90 का अनडिफाइंड है तो आपका वही काट 0 का हो जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि ये सब क्लियर ना हो पाए कि यहाँ अनडिफाइंड क्यों आया और कैसे आएगा, तो इसके लिए हम बता दे रहे हैं कि tan थीटा बराबर, हमने फार्मूला बताया होगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो tan यदि 90 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है तो आप साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू रख लीजिए। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है और कॉस 90 का 0 है। तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, जब डिवाइड होगा नहीं तो अनडिफाइंड वहाँ लिख दिया गया। सेम उसी प्रकार कॉट 0 का वैल्यू निकालना है तो कॉस 0 डिवाइडेड बाई साइन 0, तो यहाँ भी आपका 1/0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड यहाँ आ गया। उसी प्रकार आ जाइए ये कॉसेक 0, फार्मूला में हमने लिखवाया है। यदि फार्मूला नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। देखिए, कॉस 0 का वैल्यू कहाँ से आया है, कॉसेक थीटा बराबर हमने लिखवाया था कि 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा। तो जो कि 0 का वैल्यू निकालना है तो 1/sin 0 बराबर क्या हो जाएगा, sin 0 बराबर 0 होता है, 1/0। ये भी क्या हो जाएगा आपका, अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी 30, 45 है, 60 है तो देखिए सेक बराबर होता है 1/cos या cos बराबर 1/sec होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो सेक, देखिए cos 30 बराबर √3/2 है, √3/2 है। तो सेक जो 30 है उसका अपोजिट होगा, तो √3/2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 का 1/√2 है और कॉस साइन 45 का 1/√2 है और कॉस 45 का भी 1/√2 है। तो देखिए सेक और कॉसेक में क्या हो गया, अपोजिट हो गया, √2 एंड √2, ये दोनों में करनी में दो आ गया। याद करना बहुत आसान है। बाकी आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नहीं सॉल्व करेंगे तभी की दिक्कत है। सोचेंगे कि रट कर याद कर लें तो वो बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि ऐसे वक्त पे भूलता है जब उसकी आवश्यकता होती है। आप चाहेंगे कि 2 महीने हम रट लें, एग्जाम में काम दे देगा, वो कतई काम नहीं देगा, क्योंकि रटन्तु विद्या घटन्तु बुद्धि बहुत पहले आप लोग सुने होंगे। तो रटने से काम नहीं, प्रैक्टिस करने से
चलिए इस पर बेस्ड कुछ सवाल, पहले बेसिक सवाल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अग्रसर हम बढ़ते जाएंगे। इसमें के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका आता है sin 49 डिवाइडेड बाई cos 30 51 598, ये 41 होगा 41, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। sin 49 cos 41 सॉल्व कैसे किया जाता है? नहीं, इस टाइप का सवाल, इस टाइप फार्मूला भी नहीं बताया गया। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन हम लिखे थे जस्ट इसके बाद अभी आएगा। अभी क्या है इसमें, sin 45 आ जाएगा, cos 45 आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालना रहेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो cos 45 बराबर 1/√2 होता है और cos 45 बराबर भी 1/√2 होता है। अर्थात सीधा सीधा हमें क्या करना है, उसके वैल्यू को रखना है। देखिए 45 चाहे 0 30 60 90 जो भी लिखा है, ठीक उसका फार्मूला जो ये वैल्यू दिया हुआ है रख कर हमको चाहे प्लस करना हो, चाहे सब्सट्रैक्ट करना हो, चाहे मल्टीप्लाई करना हो, चाहे डिवाइड करना हो, सेम वैसे रख के किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, cos 30 tan 45 इंटू sin 60, इसका वैल्यू निकालना हो। देखिए cos 30 बराबर होता क्या है, √3/2, यहाँ रखिए √3/2। tan 45 बराबर देख लीजिए 1 होता है और sin 60 बराबर होता है √3/2। cos 30 का जो वैल्यू है वही sin 60 का भी वैल्यू है, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू √3 बराबर 3 हो जाएगा, 2 2 4, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए sin 90 sin 45 इंटू cot 45 इंटू cosec 30, इतने का वैल्यू हमें निकालने के लिए दे देगा। वैल्यू रखते जाइए। sin 90 बराबर 1 होता है, sin 45 बराबर 1/√2, cot 45 बराबर 1 होता है, cosec 30 बराबर 2 होता है। सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 1 1 यहाँ 2 है तो 2/√2। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर में यदि ये रूट आ रहा है तो या तो आंसर वही हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन के अनुसार एक चीज ऑप्शन और आ सकता है कि नीचे से क्या किया जाता है कि डिनोमिनेटर को हटाया जाता है, मतलब अंडर रूट को हटाया जाता है, डिनोमिनेटर नहीं अंडर रूट को हटाया जाता है। इसको हटाने का, इसको कहा जाता है कि हर का परिमेयीकरण किया जा रहा है। तो उसको क्या करेंगे कि जो अंडर√2 है तो अंडर√2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये हो जाएगा 2√2 और नीचे भी 2, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका अंडर√2। या तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, और नहीं तो ये आंसर मिलेगा। वो बात अलग है कि अंडर रूट का एक वैल्यू और होता है क्या, 1.414, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप उसमें चेंज किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखिए sin 45 इंटू cos 60 प्लस sin 60 प्लस इंटू cos 30, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, प्लस भी दिया रहता है। तो sin 45 का वैल्यू क्या हुआ 1/√2 और cos 60 का वैल्यू क्या हुआ 1/2। cos 60 का जो वैल्यू है वही sin 30 का भी वैल्यू है, प्लस sin 60 का वैल्यू क्या है √3/2 और cos 30 का वैल्यू क्या है, ये भी हमारा √3/2। देखिए इन दोनों को एक पास मल्टीप्लाई कीजिए 1/2√2 और ये आपका हो गया 3/4। इसको ऐड भी किया जा सकता है। आपका एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 4√2, इसका एलसीएम हो जाएगा, अर्थात यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3/√2 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो सकता है। इसमें भी हर का परिमेयीकरण किया जा सकता है,
तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √2 से नीचे और ऊपर गुणा करेंगे, तो नीचे से क्या होगा, √ का वैल्यू √2 समाप्त हो जाता है। तो ये तो उस पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में है क्या, ये आंसर है कि नीचे का डिनोमिनेटर वाला जो √2 है उसको हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस पे बेस्ट क्वेश्चन और भी आगे लगाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं उस जो फार्मूला अभी बताया गया है उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। देखिए किस करना क्या है, 45, 30, 60 डिग्री का सब डिग्री पर ही क्वेश्चन बना हुआ है, केवल उसका वैल्यू रखना है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को लगाया जाए। दिया क्या है कि 2 tan स्क्वायर 45 दिया है, 45 स्क्वायर दिया है, अर्थात tan 45 का जो भी वैल्यू हम रखेंगे उसका स्क्वायर जरूर करेंगे। फिर cos स्क्वायर 30 है, फिर sin स्क्वायर 6, अर्थात इस क्वेश्चन में जितने भी डिग्री का वैल्यू हमें रखना है उसका स्क्वायर करना नहीं बोलना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, अर्थात देखिए इसके पहले 2 भी लगा हुआ है, तो 2 × 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जो sin 60 का वैल्यू होता है वही आपका cos स्क्वायर 30, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2 स्क्वायर दिया तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे, माइनस sin स्क्वायर 60 यानी जो cos 30 का है वही sin 60 का भी वैल्यू है, तो इसका भी क्या कर देंगे, √3/2 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 अर्थात ये 2 होगा। यहाँ देखिए सेम है, दोनों सेम है और चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब कोई भी एलिमेंट मैथ का एलिमेंट यदि सेम हो और चिन्ह विपरीत हो तो वो कट जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ -x है, ये +x है, क्या करना है, इसको काट देना है, प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है, अर्थात हमको घटाना ही है, तो घटाएंगे तो वैसे भी x में से x किया 0 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 होगा, तो इसे समाप्त, अर्थात इसका आंसर 2 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये हम स्टार्टिंग में बहुत पहले भी बता चुके हैं कि जो एजुकेशन एक सफ़र, ये जो चैनल है सफ़र ऐसा बीच में तो सफ़र नहीं स्टार्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं एक उसका बिगनिंग पॉइंट होता है, बिगनिंग प्लेस होता है, तो हम भी बिगनिंग से ही चल रहे हैं, बेसिक से चला जाएगा, बेसिक से चलेंगे और एकेडमिक टू लेकर कॉम्पिटिटिव लेवल तक चलता रहेगा ये सफ़र। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन को लेकर। इसमें क्या है, cos 45, इसमें देखिए स्क्वायर कहीं नहीं है, स्क्वायर नहीं है, बस वैसे वैल्यू रखते हुए चले जाना है, ये आपका पहला था, ये दूसरा। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, याद कर लीजिए, क्वेश्चन जब आप इस पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। sec 30 जो cos 30 होगा उसी का अपोजिट जो है sec 30 होगा, और cos 30 का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ आपने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, √3/2, तो sec 30 का उसका अपोजिट कर लीजिए, 2/√3 हो जाएगा, प्लस cosec 30 है। अब cosec किसका अपोजिट होता है, sin का अपोजिट होता है, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो cosec 30 का वैल्यू 2/1 अर्थात 2, ये हो गया आपका 2। सॉल्व कीजिए इसे, ये तो 1/√2 रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे जब डिनोमिनेटर जब नहीं है तो डायरेक्ट इसका क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अर्थात 2 + 2√3/√3। देखिए ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सा अलग से हम बता दे रहे हैं। जैसे a/b एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, उसके बाद से c/d भी एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो d का मल्टीप्लाई सीधे a में हो जाता है और b का मल्टीप्लाई c, अर्थात मिडिल में अपर और लोअर एक जगह हो जाता है, अर्थात a × d बटे में b × c। इसी फार्मूले का यूज हम यहाँ करेंगे। √3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, सीधे 1 में, ये आपका हो जाएगा √3, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे बीच वाले में, ये आपका हो जाएगा 2√2 प्लस √2 है, यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई होगा नहीं, अर्थात √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन 2 कॉमन लेकर करेंगे क्या, ऊपर कुछ वैल्यू कटने वाला है नहीं। लेकिन एक बेनिफिट है कि यदि आंसर में ये नहीं दिया होगा तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, क्या, हर का परिमेयीकरण,
यानी डिनोमिनेटर से √2 को हटाने का जो तरीका होता है उसे अप्लाई कर लिया जाए। देखिए अब यहाँ से आप कॉमन ले ही लीजिए, √3 है, 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा √2 प्लस √6, 2√2 है और √6 है, ये √6 हो गया। ठीक, जब इसको हटाने की बात आएगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हर और अंश में, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √2 माइनस √6 का, ये प्लस है, हम माइनस रख के ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे। ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो √3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका √6 और माइनस 3 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 13 यानी 3√2 हो जाएगा। कैसे, देखिए √3 में जब 6 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 18, इसका फ्रैक्शन कर लीजिए 2 × 3 × 3, ये आपका पेयर बन गया, ये आपका बाहर आ जाएगा 3√2, ये हो गया, तो हमने वो रख दिया। अब आते हैं नीचे, देखिए √2 प्लस √6, √2 माइनस √6, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, याद कीजिए क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए। a प्लस बी देखिए सेम है, केवल चिन्ह का अंतर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा a² माइनस b², a² माइनस b²। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। आपका बचा क्या, √6 माइनस 3√2, नीचे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, अर्थात 2 × कोष्टक में 2 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा √6 माइनस 3√2, ये -4 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -8 आएगा, ये रहा आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan 30 अपान 1 + tan² 30। देखिए 1 + tan² जो 30 है ये भी एक फार्मूला ही है, लेकिन हम अभी यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उसके उस फार्मूले के बारे में नहीं बताया, नेक्स्ट चैप्टर में वो आएगा। इसको वैसे होता क्या है कि 1 + tan² थीटा बराबर, tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो जब 30 है tan² 30 तो डायरेक्ट हम sec² 30 यहाँ लिख सकते हैं, 2 tan 30 और यहाँ लिख सकते हैं sec² 30। ठीक, तो आप लिख सकते हैं, एग्जाम में जब आएगा तो लिख लीजिएगा, लेकिन अभी जिस प्रकार हम फार्मूला बताएं उसी पर हम लेके चल रहे हैं। दोनों तरीका बता देंगे क्या करना है, इसको देखिए पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 2 tan 30, 2 × tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan 30 ये भी है, tan 30 ये भी है, बस फर्क क्या है, इसका स्क्वायर करना है। ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा, ये 1 + 1/3 हो जाएगा, 1 + 1 पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो 2/√3, 3 × 1 = 3 और +1 अर्थात 4/3। फिर वही अप्लाई कीजिए फार्मूला जो उधर हमने बताया था, इसका मल्टीप्लाई 2 में होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, यहाँ इससे हम इसको अपोजिट काट भी सकते हैं, लिखने के बाद काटा जाएगा। तो 2 × 3 हो गया और 4/3, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आया 3/2√3। हर का परिमेयकरण इसमें भी किया जा सकता है, कैसे, √3 का ऊपर नीचे गुणा करके, नीचे से आपको समाप्त हो जाएगा। देखिए अब इस पे आते हैं, इस टाइप पे आते हैं। तो 2 tan जो 30 है 1 + tan² थीटा को हम लिख सकते हैं sec² 30, थीटा नहीं 30 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ 30 लेते, अब इसका वैल्यू रखिए, 2 tan 30 का क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 का वैल्यू जो होगा वही आपका cos 30 का वैल्यू होगा,
और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2। उसका ठीक हम अपोजिट कर देंगे क्या, 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम करेंगे ही करेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/√3 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई ऊपर और ये यहाँ 2 3 जा 6 हो गया 6, और ये हो गया आपका 4√3। काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आपके पास क्या मिला 3/2√3। देखिए दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर वही आएगा। ठीक, यहाँ भी हर का परिमेयीकरण किया जा सकता है। कैसे, √3 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा 3√3, और नीचे √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 6, काट दीजिए 3 दूना 6, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा √3/2, ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए बहुत कठिन नहीं था, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार वो एंगल की वैल्यू रखने के लिए जब आएगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए उस तरह नहीं याद हो रहा है तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार जब एंगल का वैल्यू आप रखेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन कब प्रैक्टिस करेंगे, तब रटने से नहीं होगा। तो उस पर कुछ बेस्ट सवाल और भी आगे इस पर बेस्ट सवाल लगाया जाएगा। बाकी नेक्स्ट हम फार्मूले को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।